नमस्कार, मैं योगेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं और आपसे यह निवेदन है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए विषय पर चलते हैं। दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम अपने घर या प्लॉट जो चौकोर या आयताकार या अलग अलग लंबाई चौड़ाई के हो सकते हैं, उन पर उनके साइज़ के अनुसार, लंबाई चौड़ाई के अनुसार कंपास की सहायता से अलग अलग जोन में कैसे विभाजित करना चाहिए जानेंगे, ताकि जोन या दिशा क्षेत्र अनुसार हम अपने घर का वास्तु परीक्षण कर सकें। दोस्तों, अभी तक हमने ब्रह्मांड की 360 डिग्री की माप के अनुसार सेंटर पॉइंट से उत्तर दिशा मालूम कर 11.5 डिग्री के अंश पर लाइन लगाकर जोन को प्राप्त करना जाना। और इसी प्रकार अगर हमारे पास एक चौकोर प्लाट है तो हमें उसमें अलग अलग जोन को जानने के लिए इसी प्रकार से प्लाट के सेंटर पॉइंट से उत्तर की ओर लाइन खींचकर दिशाएं पता की जाती हैं। इसी प्रकार प्लाट पर उत्तर व दक्षिण दिशा को सेंटर पॉइंट से जोड़ते हुए सीधी रेखा खींचकर और अब इस 90 डिग्री की माप लेकर दूसरी दिशा मालूम होती है। इस प्रकार हमारे पास चारों दिशा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण उपलब्ध होती है और प्रत्येक दिशा में पदों की संख्या और 16 जोनों के लिए हम उत्तर दिशा 0 डिग्री से शुरू कर 11.5 डिग्री पर बिंदु लगाकर दक्षिण तक जाएंगे। फिर सभी बिंदु को सेंटर पॉइंट से जोड़ते हुए प्लॉट के बाहर निकलती हुई रेखा खींचे। इस प्रकार प्लॉट की चारों ओर आपको 8 × 4 32 पद और 16 दिशा क्षेत्र प्राप्त होते हैं, जिनके अनुसार हम किसी भी वास्तु में उसके दिशा क्षेत्र को अपने प्लॉट या घर पर देखते हुए सारी व्यवस्थाओं को बनाते हैं या सभी घर में उपस्थित व्यवस्थाओं की जांच करते हैं। दोस्तों, यह तो हुई चौकोर प्लॉट पर सेंटर में 4 दिशा अनुसार दिशा क्षेत्र ज्ञात करने की बात या उनके अनुसार व्यवस्था बनाने की बात। लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि दिशाएं किसी भी प्लॉट के भुजा के सेंटर में ही हों। ऐसी स्थिति में प्लॉट पर कंपास हमें जहां पर भी नॉर्थ का पॉइंट बताता है उसे वहीं पर लगाकर सेंटर से जोड़ते हुए उसके अपोजिट तक जाना चाहिए और फिर आगे की दिशाओं क्षेत्र के लिए उत्तर से शुरू कर 11.25 डिग्री का माप लेना चाहिए। दोस्तों, प्लॉट में जो क्षेत्र जहां आता हो उसी के अनुसार हमें व्यवस्था बनानी है, इसलिए अब आगे बनानी है। चलिए अब आगे चलते हैं। दोस्तों, यह तो हुई एक चौकोर प्लॉट, यानी जिसकी सभी भुजा बराबर होती हैं। भुजा बराबर होने के कारण हमें प्रत्येक दिशा में बराबर 8 पद और बराबर दिशा क्षेत्र प्राप्त होते हैं। लेकिन जब हम इसी क्रम को एक आयताकार प्लॉट पर दिशा क्षेत्र और बाह्य पद जानने के लिए करेंगे तो इसमें काफ़ी बदलाव आ जाता है। यहाँ पर प्रत्येक दिशा में प्लॉट की लंबाई चौड़ाई के अनुसार उसकी प्रत्येक लंबाई चौड़ाई की दिशा में पदों की संख्या और दिशाओं के क्षेत्र में बदलाव आ जाता है। चलो इसे भी आप चार्ट पर देखो। पहले प्लॉट के चारों कोनों को आपस में जोड़ो और सेंटर पॉइंट फिक्स करो। अब यहाँ पर कंपास से नॉर्थ का पता करो। मान लेते हैं प्लॉट की लंबाई का सेंटर है, यहाँ पर सीधी रेखा खींचकर जोड़ो तो हमें उत्तर व दक्षिण मिला। अब उत्तर से शुरू करते हुए 11.25 डिग्री की माप को मापते हुए दक्षिण तक आए। अब सभी पॉइंट को प्लॉट की बाहरी दिशा तक सेंटर पॉइंट से होते हुए जोड़ा। दोस्तों, इस प्रकार हमारे सामने इस प्लॉट के 32 पद व दिशा क्षेत्र का ज्ञान मिल जाता है। अब आप देखते हैं यहाँ पर हमें 0 डिग्री की माप के अनुसार लंबाई की ओर ज़्यादा पद मिले और चौड़ाई की ओर कम पद मिले। इन्हीं के अनुसार हमें अपने घर की व्यवस्था या वास्तु को निश्चित कर व्यवस्था बनानी है। अब आप दूसरा उदाहरण लें, जहाँ पर दिशा प्लॉट की भुजा के सेंटर से ना होकर किसी कोण की मुख्य दिशा हो तो कैसे पद मिलेंगे उसे देखो। मान लीजिए प्लॉट का मुख आग्नेय कोण में आता है और कंपास से पता चलेगा, तो आप इसी के अनुसार इस 0 डिग्री माप को उत्तर से शुरू कर पद को ज्ञात करो। अब आपके सामने सभी दिशाओं में लंबाई चौड़ाई के अनुसार पद व दिशा क्षेत्र उपलब्ध है। अब आप इस प्लॉट के अनुसार जो आग्नेय दिशा का है उसमें आपको कौन कौन से पद मिले, इनके अनुसार आप अपने प्लॉट की वास्तु को निश्चित कर व्यवस्था को सही कर या उनका उपचार करें, शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। धन्यवाद।